कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव के समर्थन में गौरछामर की फूलबाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने भाजपा को सत्ता के नशे में मदमस्त हाथी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने 18 वर्षों तक जनता के दुख दर्द की चिंता नहीं की। आने वाली कमलनाथ सरकार किसानों की है, जो उनके कल्याण के लिए काम करेगी। किसानों को 5 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली एवं 10 हॉर्स पावर के लिए आधे बिल की सौगात कांग्रेस देगी। इसके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और क्षेत्रीय विधायक गौरछामर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में फूलबाग में आयोजित सभा में कांग्रेस वक्ता भाजपा पर हमलावर रहे और मौजूदा चुनाव को लेकर कई प्रश्न खड़े किए। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने कहा कि 18 वर्षों की भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त हाथी है, जिसने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को कुचलने का काम किया है, चाहे वह प्रदेश का किसान हो, कर्मचारी हो, युवा हो या मजदूर व्यापारी वर्ग हो। सभी वर्गों का शिवराज सरकार ने शोषण किया है। अब चुनाव के 2 माह पहले झूठी घोषणाएं कर शिवराज ने प्रदेश को गुमराह करने का कार्य किया है। 18 वर्षों बाद बहनों की याद आ गई, कर्मचारी याद आ गए, परंतु जनता से कुछ नहीं छुपा। चुनाव का रिजल्ट आने दो, इन्हें नानी याद आ जाएगी। सरकार आने वाली है, जो विकलांग भाई की राशि 600 से 2000 का इसकी सरकार बनने पर हमारी सरकार करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, कभी ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमें बांटने का काम करने का काम कर रही है। हमें उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। और इस संकल्प के साथ दिवाली के बाद ईवीएम का बटन दबाने का अवसर प्राप्त होगा। इस संकल्प के साथ हमें जाना है कि अब हमें स्वराज मामा को चेत वापस भेजना है, उनको घर बैठाना है। ये संकल्प लेके हमें जाना है। आज जरूरत इस बात की है कि हम बहुत ठगे गए हैं, बहुत बरगलाए गए हैं, मगर अब न ठगने वाले हैं, ना भ्रम में आने वाले हैं, ना बरगलाने में आने वाले हैं। और निश्चित रूप से जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम एड़ी से जोर लगाकर पूरी ताकत से सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। ये हमें वचन लेके जाना है। आप लोगों से गुजारिश है कि दिवाली हमारे सामने है। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आए तो देवरी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में दिवाली मनाने का मौका मिले, तो वो भी किसके साथ? कमलनाथ के साथ। और ऐसा सरकार जो आपकी अपनी सरकार होगी, आपकी भलाई के लिए काम करने वाली सरकार होगी, किसानों के लिए सरकार बनने वाली होगी। भूख अधिकारी कर्मचारीगण जो लंबे समय से ओपीएस की मांग लेकर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बैठे थे, उनकी मांग भी पूरी यदि कोई करेगा तो वो एक ही नेता है, एक ही जन नेता है, वो नेता है कमलनाथ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ हमारे कर्मचारी भाइयों को निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने पर हम देंगे। और एक साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पहली बार मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी लोगों के वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया था। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ लोगों के बात हजम नहीं हुई और उस मामले को कोर्ट में ले गए। आज कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का लाभ भी ओबीसी को मिलेगा। और यहाँ तक कि वर्षों से मांग है हमारी जातिगत जनगणना की, तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का काम यदि कोई सरकार करेगी तो हमारी कांग्रेस की सरकार करवाने वाली है।
इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराना चाहते हैं, की जा रही है, आए दिन घोषणाएं की जाती हैं। कभी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाता है, कभी सती विद्वानों का मानदेय बढ़ाया जाता है, कभी लाड़ी बहना की सौगात दी जाती है, कभी किसानों को प्रलोभन देने की बात की जाती है। मगर 18 साल तक शिवराज सिंह जी आप कहां थे? उस समय आपको हमारी बहनों की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई हमारे अतिथि शिक्षकों की, आशा कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, गांव के चौकीदार की? वजह थी वो सरकार जो मध्यवस्थ हाथी की तरह चलने का काम कर रही थी और कहीं ना कहीं हम सभी को छलने के लिए तैयार बैठी थी। मगर मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं, देवरी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हवा बन चुकी है कि जब से कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आया है, लोगों ने वचन तय कर लिया है कि अब हमें कांग्रेस की सरकार बनाना है। और निश्चित रूप से आने वाली 3 दिसंबर को जब परिणाम निकलेंगे, ईवीएम से वोट का प्रश्न निकलेगा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का आगाज हो जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। वो किसान जो लंबे समय से कर्ज माफी की राह देख रहे थे, उनका कर्ज माफी होगा और ब्याज पे जो ब्याज लगा था वो भी माफ हमारी सरकार करेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 हाउस पावर तक बिजली मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार आपको फ्री में देगी और 5 हाउस पावर से 10 हाउस पावर तक का सिंचाई का बिल हाफ आएगा। 100 यूनिट तक बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। ये सरकार ने हमने निर्णय लिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए